आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री युगल स्वरूप के चरणों का नित उठ के ध्यान करो। अर्श रूह श्री युगल स्वरूप के चरणों का नित उठ के ध्यान करो। अर्श रूह सतगुरु की मेहर पा कर के चितवन से देखा करो। अर्श रूह सतगुरु की मेहर पा कर के चितवन से देखा करो। अर्श रूह श्री युगल स्वरूप के चरणों का नित उठ के ध्यान करो। अर्श रूह हक महबूब के मुखड़े के नूर से अर्श नूरानी है। हक महबूब के मुखड़े के नूर से अर्श नूरानी है। नैनों में इश्क के सागर जिनमें सुख हक रूह के रूहानी है। अधरों पर खिलती मुस्काने हक रसना की बातें सुनो। अर्श रूह अधरों पर खिलती मुस्काने हक रसना की बातें सुनो। अर्श रूह श्री युगल स्वरूप के चरणों का नित उठ के ध्यान करो। अर्श रूह उज्ज्वल मस्तक तिलक सजे शब्दातीत की शोभाए। उज्ज्वल मस्तक तिलक सजे शब्दातीत की शोभाए। दंत है दाड़म की कलियां श्रवण के सुख गिनती से परे। दंत है दाड़म की कलियां श्रवण के सुख गिनती से परे। उन गेसुओं खुशबू में अपनी आत्म सराबोर करो। अर्श रूह उन गेसुओं खुशबू में अपनी आत्म सराबोर करो। अर्श रूह श्री युगल स्वरूप के चरणों का नित उठ के ध्यान करो। अर्श रूह रूह अल्लाह शामा जी की छब फब नूर भरी सुंदर। रूह अल्लाह शामा जी की छब फब नूर भरी सुंदर। सो क्यों छूटे आशिक से जब चुभ जाए रूह के दिल अंदर। निज नैना खोल के मूल स्वरूप का दिल में अर्श करो। अर्श रूह निज नैना खोल के मूल स्वरूप का दिल में अर्श करो।
अर्श रूह हूँ। श्री युगल स्वरूप के चरणों का नित उठ के ध्यान करूं। अर्श रूह हूँ। धाम दुल्हा ने सिंगार किया, काम हुआ अपनी रूह का। धाम दुल्हा ने सिंगार किया, काम हुआ अपनी रूह का। देखे देखे फेर देखे, देख देख के दिल ना भरा। यही तो अपनी जागनी है, आत्म पर आत्म मिलो। अर्श रूह। यही तो अपनी जागनी है, आत्म पर आत्म मिलो। अर्श रूह। श्री युगल स्वरूप के चरणों का नित उठ के ध्यान करूं। अर्श रूह। सतगुरु की मेहर पा कर के चितवन से देखा करो। अर्श रूह। श्री युगल स्वरूप के चरणों का नित उठ के ध्यान करो। अर्श रूह। अर्श रूह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। धन्यवाद पूजा दीदी। आप शुरू करो दीदी। हाँ जी। प्रणाम 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 जी सुंदर साज। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं। पिया जिको पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रकरण 6 हो गया था, प्रकरण 7 शुरू करना है। प्रकरण 6 की जो 5-7 चौपाइयां रह गई थी वो मैं उसमें अभी पूरी कर लेती हूँ साथ ही साथ में। कहे हुक्म नूर जमाल का मोहे प्यारे अति मोमिन। श्री महामति कहे दोनों ठोर हमको किए धन धन। हमको किए धन धन। प्रकरण शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी। चरण निस्बत का प्रकरण अंदर तय। आज दिन तक इस संसार में 14 लोग आवागमन में ही मस्त। किसी को भी इस 14 लोग से पार की बात, नासूत से पार आगे क्या है,
ना कोई खबर थी और ना ही किसी जानना भी चाहा जिन्होंने, वो नेति नेति करके इस संसार में वापस लौट आए। संसार के बनाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश ही आगे नहीं जा पाए तो और किसी की क्या बिसात। करी तपस्या बहुतों ने, देवियों ने, ऋषि मुनियों सब ने करा, देवी देवताओं ने, परंतु आगे नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि जिसका जो जहां का था, सपने की उत्पत्ति है, तो सपने में ही रह गए। परंतु ये बात भी रज्जी महाराज ने इस संसार में आकर अपनी तीनों सूरतों के माध्यम से, मोहम्मद साहब की तीनों सूरतों के माध्यम से ये सारे संदेशे हमको दिए हैं। और हमको ही क्यों दिए हैं? क्योंकि इसी प्रकरण में ऊपर वाली जो चौपाई थी, बड़ी अच्छी थी, मैं अभी बैठे पढ़ रही हूँ। एक गुज थी अर्श बारीकियां, क्योंकि अर्श की जो बारीक बातें हैं, जो संसार वालों के तो नहीं, अभी हमारी बात चल रही है कि परम धाम से आने वाली रूहों के लिए जो परम धाम की कुछ छिपी हुई बारीक बातें हैं, कोई न जाने बक्का बात, और संसार में कोई जानता नहीं था, वो राजी महाराज ने इस संसार में आकर केवल और केवल हम रूहों के माध्यम से ही इस संसार में प्रकट कर दिया। और रूहें ही धनी के चरण कमल इस संसार में लाई हैं। अगर राज्य के लिए ये बात है कि हम ये जो हमने पहले पूर्व प्रकरण पढ़े हैं कि आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण की, रूहें परम धाम में रह नहीं सकती धनी के चरणों के बगैर, और धनी भी रूहों के बगैर एक पल नहीं रह सकते। तो इस संसार में भी धनी ने ये शोभा सारे ब्रह्मांड को छोड़कर, इवन कि अपने सत अंग अक्षर ब्रह्म को भी छोड़कर, हम रूहों के दिल में, ये आनंद अंग रूहों के दिल में ये शोभा दी है। और उन्हीं के ही दिल को उन्होंने क्या बनाया है? उन्होंने कहा कि सारा मता जो लेकर आए हैं राज्य महाराज, जितनी बिसात है हक की, वो जैसे कहते हैं ना शतरंज की बिसात बिछाई जाती है, वो भी उन्होंने मोमिनों के दिल को ही अपना घर बनाकर वहीं पर सारा खेल का पसारा किया है, अपनी परम धाम की सारी नियामतों का भी, और वहीं से ही वो खेल दिखा रहे हैं। और हमारे ही दिल में ही बैठकर वो खेल भी दिखा रहे हैं, अपनी इश्क लाड और साहिबी का भी अनुभव हमको करा रहे हैं। तो ये जो गुज थी अर्श बारीक की, परम धाम की ये जो बारीक बातें थी, ये राज्य महाराज हम मोमिनों को यहाँ बैठे इस संसार में सारे परम धाम की भी सुध दे रहे हैं, और इस खेल की भी सुध हमको आती चली जा रही है। तो इस कारण से उन्होंने कह दिया, इंद्रावती जी कहते हैं कि राज्य महाराज का हुक्म कह रहा है कि मोहे प्यारे अति मोह, मुझे मोमिन बड़े प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि महामती कहे दोनों ठोर हमको किए धन धन। राज्य महाराज के हुक्म ने यहाँ की बात हमको, यहाँ पर बैठे हुए हमको परम धाम की बात बता रहे हैं। और जब हम परम धाम में जाएंगे तो यहाँ के सुख, संसार के नहीं, माया के नहीं, यहाँ पर मोमिनों ने रहकर जो राज्य के सुखों को लिया है, वहां परम धाम में जाकर बताएंगे। तो इस तरह से दोनों ठोर हमारे लिए राज्य बराई ने धन धन कर दिए। जिन मोमिनों ने इस संसार में रहते हुए अर्श खजाना पाया, धनी के स्वरूप को देखा है, शोभा को निरखा है, परम धाम के जर्रे जर्रे में वो घूमे हैं, तो उनके लिए तो यहाँ और वहां में कोई फर्क ही नहीं रह गया। तो उनके तो दोनों ही ठौर धन धन हो गए हैं। महामती कहे दोनों ठौर हमको किए धन धन। अब ठौर भी क्या है? ये 5 तत्वों का तन है जिसमें धनी आकर बैठे हुए हैं। धनी ने अपने चरण कमलों से हमारे दिल को अर्श किया हुआ है, तो ये भी तन हमारा धन धन हो गया। और मूल पर आत्म के तन तो धन धन है ही सही। तो दोनों ही स्थानों का सुख राज्य महाराज हमको यहाँ बैठे हुए दे रहे हैं। तो प्रकरण, अब जो चरण अगला प्रकरण आ रहा है, चरण निस्बत का प्रकरण अंदर तय। अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाला जो प्रकरण मैंने अभी समाप्त किया है, उसके ऊपर लिखा था चरण कमलों की उपली शोभा। उपली शोभा क्या? जाहिरी शोभा।
जयहरी राजी महाराज के चरण कमल कैसे हैं, कैसी उनकी बनावट है, क्या उनकी नरमाई है, कैसी उनमें खुशबू आ रही है, उनकी ऊपर की तली कैसी है, नीचे की एड़ी कैसी है, लालक लिए हुए, अति लालिमा लिए हुए। लेकिन वो चरण कमल भी हमको कितना सुख दे रहे हैं। तो अब जो प्रकरण आ रहा है, अब बातून शोभा का वर्णन हो रहा है। वो तो जहरी शोभा का वर्णन किया, तो कहते हैं जहरी भी यदि चरण कमल हम दिल में बसा लेते हैं तो वो भी हमको बहुत सुख देते हैं। और यदि अब हमने गहराई से अंदर सागर के अंदर और उतरना शुरू कर दिया, और सागर के अंदर जैसे जैसे हमने विचरण करने शुरू किया, तो समुन्द्र के अंदर की जो शोभा जो ऊपर से दिखाई नहीं देती है, वो गहराई में बैठने पर जाकर ही हम उस शोभा को अनुभव कर पाते हैं। तो राजी महाराज के जो चरण कमल आए हुए हैं, युगल स्वरूप के चरण कमल इस संसार में आए हुए हैं, उनके साथ हमारा गहराई से क्या संबंध है, बातून संबंध क्या है, अंदर का संबंध क्या है, निस्बत का प्रकरण, चरणों से निस्बत का प्रकरण। और ये बात भी इंद्रावती जी हमको बता रहे हैं, ये भी अर्श की गुज बात है, बारीक बात है, कि सारे जो सुख आ रहे हैं वो इन चरण कमलों से ही आ रहे हैं। और रूह को बाहर रूह जाहिर करती है संसार में, तो शोभा कौन पाती है, रूह पाएगी, शरीर पाएगा, उसका तन पाएगा। जैसे महराज ठाकुर जी को जो महिमा मिली प्राणनाथ जी की, लेकिन जो मूल बात है, जो छिपी हुई बात है इसमें, कि धनी के चरण कमलों से इंद्रावती जी इस भांति से जुड़े हुए थे, बेली की भांति से, कि उनके चरण कमलों से सारे सुख इंद्रावती जी को आ रहे थे, और इंद्रावती जी सब सुंदर साथ को ये वर्णन करते चले जा रहे हैं। तो अब उसी प्रकरण को हम आगे प्रारंभ कर रहे हैं, चरण निस्बत का। एक क्यों छोड़े चरण मोमिन, जो हक की वाहिदत आए दुनी में जाहिर करी, जो असल हक निस्बत। कि जो मोमिन, हम सब मोमिन, जो मोमिन नहीं, जो हम सब मोमिन कहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले हैं, और किस भूमि के रहने वाले, वाहिदत की उस भूमि के रहने वाले हैं जहां धनी से एक पल की भी रूह जुदाईगी नहीं रह पाती। तो वो मोमिन, उस भूमि के मोमिन, वाहिदत की भूमि में रहने वाले ये चरण कमल मोमिन कैसे छोड़ सकते हैं। तो वही मोमिन अब इस दुनिया में लेकर उन चरण कमल को आए हैं, जो असल हक निस्बत, जिनकी धनी से असल निस्बत है, मूल संबंध है, वही चरणों को इस संसार में जाहिर कर रहे हैं, और सब दुनिया वालों को धनी के चरणों से जोड़ो। रूहें उतरी नूर बिलंद से, कदम नासूत में भूलत, तिन पर रसूल होए आया, जो असल हक निस्बत। अब रूहें कहाँ से उतरी है, उस घर, उस परमधाम से उतरी है, उस वाहिदत और इश्क की भूमि से उतरी है, जहां पर एक दिल, एक स्वरूप, एक ही लीला। तो वहां से उतरने के बाद रूहों को क्या हुआ, संसार में कदम नासूत में भूलत। और जिन कदमों से सारे सुख आते थे, जिन कदमों से वाहिदत का अनुभव होता था, उन्हीं कदमों को हम भूल गए। तो उनके लिए राजी महाराज, मेहनत किनके लिए हो रही है बताने का जो कारण राज है इसमें, कि वो कहते हैं सारी मेहनत राजी महाराज ने केवल और केवल हम रूहों के वास्ते करी है, संसार के जीवों के लिए नहीं करी, देवी देवताओं के लिए नहीं करी, हमें ही बताने के लिए, और हमारे ही माध्यम से संसार में सारी बातें परमधाम की आ रही हैं। तो उन पर किनको भेजा, मोहम्मद साहब की तीनों सूरतों को राजी महाराज ने भेजा। रसूल भी फुरमान लेकर आए, ईसा रूह अल्लाह श्यामा जी भी तारतम लेकर आए, और तो और ये वाणी भी श्यामा जी की रचना कहलाती है। उन्हीं के माध्यम से ये हमारे लिए ही आई, कि जो असल निस्बती संबंधी हैं परमधाम के, उनके लिए ही सारे संदेशे आ रहे। रूहे अर्स भूली नासूत में, ताए हक रमूजे लिखत, सो सब मोमिन समझही, जो असल हक निस्बत। अब वो हम रूहें जो परमधाम से आकर इस 14 लोक में बैठ गए हैं, आकर इसी को अपना घर बना लिया है, इसी से पिंड से जुड़े ब्रह्मांड को अपना परिवार, समाज और इसी को ही जीवन बना लिया।
उन रूहों के वास्ते राजी महाराज क्या लिख रहे हैं, ताए हक रमूजे लिखत। राजी महाराज पहेलियों में अपनी बात करते हैं, छिपी शब्दों में बात करते हैं। जैसे कि उन्होंने सनंद में लिख दिया, मेहंदी खेल में तोतला है। तोतला से क्या अर्थ होता है कि भाई तोतली भाषा में जो जबान ऐसे तोतली होती है, तो तोतले को कहने के लिए भाषा उसकी कौन समझता है, केवल माँ ही समझ पाती है। बच्चा तोतली भाषा में बोलता है तो केवल माँ ही समझ पाती है। तो इसी प्रकार से अब राजी महाराज ने जो बातें इशारतों में लिखी है, रमूजों में लिखी है, किस्सों में लिखी है, छिपी बातें, अब वो बातें केवल मोमिन ही समझ पाएंगे, दुनिया में समझ नहीं सकती। वाणी में भी उन्होंने बात बिल्कुल खुलासे में नहीं लिखी है। इवन तो कई कई बार ऐसा भी हो जाता है, सुंदर साथ के बीच में तर्क हो जाता है कि भाई शऊर करने करने बैठे कि भाई आप इस बात को बातूनी रूप से ऐसे घटाते हो, वो तो राजी की वाणी ही आप ही पूरी बातून है। तो लेकिन सुंदर साथ जी, जब तक हम उसमें छिपी बात को, राज को नहीं समझेंगे, और कई सुंदर साथ नित नए भेद खोलते भी हैं, कि जैसे अभी परम धाम का ही वर्णन कर लो तो राजी महाराज के श्रृंगार का ही हम वर्णन करते हैं, तो कैसे कैसे सुंदर साथ सागरों से राज्य के वस्त्र आभूषण की शोभा को घटाते हैं, और फिर कैसे चौपइयों से उनका राज्य ने जितने भी वस्त्र पहने हैं वो सब रूहों के रंगों से मिलान कर करके रंग बदलते हैं सागरों में, कैसे कैसे एक एक चीज को वर्णन होता है। तो ये अगर बातून बात नहीं हम समझेंगे, छिपी बात कि ऊपर से उन्होंने बात लिख दी लेकिन अंदर की छिपी बात मोमिन ही ये बात समझ पाते हैं। रूहें कदम भूली नासूत में, हक ताए भेजे इशारत, ताको हादी कह समझा वही जो असल हक निस्बत। अब हम रूहें ही इस नासूत में आकर, इस शर के ब्रह्मांड में आकर सारा भूल कर बैठी हुई है धनी के चरण कमलों को। तो राजी महाराज इशारत भी उन्हीं को भेज रहे हैं, इशारे भी उन्हीं को भेज रहे हैं, चिट्ठी भी। ये जो हमारे लिए चिट्ठी आई हुई है, ये वाणी चिट्ठी तो है राजी महाराज की, पैगाम। अब इस चिट्ठी में जो इशारते हैं वो कौन समझेगी, केवल एक अंगना, एक आत्म ही अपने धनी की बात को जान पाएगी। जैसे सुंदर साथ जी, एक लड़की और एक लड़का दोनों इश्क में, प्रेम में, संसार में तो प्रेम ही है, इश्क तो इश्क क्या, प्रेम भी नहीं है, लेकिन आकर्षण तो है ही संसार का, दुनिया का, परमात्मा का खेल ही ऐसा है। अब सारी दुनिया, घर परिवार वाले उस एक घर में जो लड़की रहती है, बाहर अगर लड़के ने सीटी बजाई, पूरा परिवार उस सीटी को सुनता है, लेकिन उस बांसुरी को सुनता है। अब ये ब्रिज का ही आप प्रसंग ले लीजिए, तो अब लेकिन पूरा परिवार नहीं दौड़ता, उस लड़की को ही पता होता है कि ये इशारा है मेरे लिए, और वो झट से किसी ना किसी कार्य कारण से भाग कर बाहर चली जाती है, और फिर इशारे में ही जवाब दे देती है। दोनों की आशिक माशूक की बातें इशारों में हो जाती है, दुनिया को किसी को पता ही नहीं। जैसे ब्रज में राजी महाराज ने कृष्ण जी के तन में बैठकर बांसुरी बजाई, सखियां सबे लई बुलाई। अब पूरा ब्रह्मांड वहीं का वहीं है, पूरा ब्रह्मांड लय हो गया, कोई नहीं दौड़ा। दौड़ा तो केवल कौन दौड़ा, जो राज्य के निस्बती हम मोमिन थे, हम सखियां थी। सखियां जो जैसा काम कर रही थी, कोई सखी दूध पिरावती, कोई सखी अपने घर में काम कर रही थी, अपने पति को, देवर को खाना खिला रही थी। कहते हैं बच्चों की छाती के ऊपर पांव रखकर कोई माँ दौड़ी, माँ नहीं दौड़ी एक्चुअल में, वो सखी दौड़ी जो धनी के संबंध से, निस्बत से, उस बांसुरी के बजाने से दौड़ी है। तो क्या है कि वो धनी की इशारत ही तो थी, बांसुरी बजाई, सारी दुनिया सुन रही। कहते हैं ना, शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, लेकिन दौड़ा कौन, गया कौन, गया केवल वही गए, हम रूहें ही गई दौड़ दौड़ कर। तो ये इशारत में उन्होंने बात भेजी, और ताको हादी कह समझा। अब इस संसार, अब जागनी के ब्रह्मांड में अब हमको कौन समझा रहा है, आप श्यामा मरानी इस वाणी के माध्यम से, उनकी रचना के माध्यम से, और यदि गहरा लेवे तो सतगुरु महाराज हमको एक एक बात का रहस्य समझा रहे हैं। तो रूहें अर्श की कदम भूलिया, तिन पर रूह अपनी भेजत, अर्श बातें कह समझा वही
जो असल हक निस्बत। और तो और की रूहों, जो रूहें अर्श की कदम भूल कर बैठी हुई हैं इस संसार में, उनके ऊपर भी रज्जी अपनी रूह भेजते हैं। अपनी रूह श्यामा जी तो भेजी भेजी है, लेकिन हम सुंदर साथ को भी एक दूसरे से संपर्क कराकर, जो भूला हुआ है। अभी कल एक सुंदर साथ कोई बात कर रहे थे, मेरे दिल में इतनी बात उनकी लग गई कि भाई कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगी, प्रसंग उनका बता देती हूँ कि भाई ठाकुर जी का ध्यान करते थे, मेरे साथ देवचंद्र जी वाली ही बात घटित हुई कि मुझे फिर ब्रज का अनुभव हुआ, मैं ध्यान करती थी, फिर मुझे रास का, और फिर मुझे पता, मेरे को जो हमारे पड़ोस में ही रहते थे सुंदर साथ, तो मेरे मतलब एक भजन उनको चुभने लगा कि मेरे आत्म के प्राणनाथ। तो कहते हैं वो बात मेरे को इतनी धीरे धीरे चुभने लग पड़ी कि मेरे अंदर जागृति आने लग पड़ी राज्य के प्रति। तो ये इशारते ही तो है, धनी इशारे भेज रहे हैं। पड़ोस में ही उनके कोई सुंदर साथ रहता था, उनके घर में जाने आने लगे और उनको सारी राज्य की बात, और ठाकुर जी ने ही उनको कहा कि भाई मैं तेरा नहीं, तू कहीं और की। तो सन्मंद की पहचान कि हमें देवी देवता भी हमारी जो है ना सेवा पूजा बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारी धनी ने कहा है कि देवी देवता तो हमारे खिलौने हैं। तो अब वो कह देते हैं सुंदर साथ झट से, अरे आपके लिए कहना आसान है, लेकिन व्यवहार में देखते हैं जिन सुंदर साथ को राज्य महाराज जगा रहे हैं, हम लोगों को तो सुंदर साथ जी, क्योंकि हम हमारे पास ये प्लस एक पॉइंट हो गया कि हमें राज्य महाराज ने प्रणामी परिवार में ही जन्मा है, हमें सीधा ही डायरेक्ट राज्य महाराज ने बचपन से ही वाणी दे दी, तो हमें उस बात का अनुभव नहीं है जो प्रवाही समाज में सुंदर साथ आए हैं। लेकिन धनी की मेहर देखिए, धनी हमको उनकी भी बात बताते हैं और निस्बत का उनका कैसे उनकी जागृति होती है, ये भी बात, उनका सुख हमको भी सुख देता है कि वाह धनी हमारे आपकी साहिबी कितनी है, कि आप किसी चीज, वो बंधन में नहीं है राज्य महाराज, किसी एक सीमा में नहीं बंधे हुए कि भाई उन्होंने अपनी रूह को जगाना है तो किस भांति से जगाना है, ये उन्होंने जुगत लड़ानी है, क्योंकि उन्होंने बिसात बिछाई हुई है। अब वो जो जौन सा मर्जी चलाएं। अभी वीनू एक दिन चर्चा में कह रही थी कि भाई राज्य ही खुद ही दोनों तरफ खिलाड़ी राज्य ही है, रूह को चलाने वाले भी राज्य खिलाड़ी हैं और राज्य अपनी चाल भी राज्य ही चल रहे हैं। तो अब ये भी उनकी ही मौज है और उनका ही लाड है, किस भांति से वो हम रूहों को जगा रहे हैं। तो अर्श बातें कह समझा वही जो असल हक निस्बत, फरामोश हुइया लाहूत से रूह अल्लाह संदेशे देवत। अब कहाँ से फरामोश हुई बैठी हैं, अब वो कह रहे यहाँ पर नहीं रूहें भूली है कदम, संसार में आके मूल से ही चलिए सुंदर सा। फरामोश हुइया लाहूत से, लाहूत मूल परम धाम में हम सब रूहों की परात्म धनी के चरणों में जब बैठी हुई है खेल देखने के लिए, तो वहीं से उन्होंने हमारी नजर खेल में डाल दी, और नजर खेल में आने की वजह से खेल को ही नजर देखने लगती और अपने असल स्वरूप के प्रति उसकी सुरता नींद में फरामोश में आ गई, वहां से भूलकर इधर संसार में उसकी सुरता लगी। तो अब रूह अल्लाह संदेश देवत, श्यामा महारानी जी आ आकर, सतगुरु महाराज हमें आ आकर संदेशे दे रहे, हक संदेशे आवत पर्दे से। और तो और अब जाहिरी संदेशे जब आने बंद हो गए कि पहले रसूल साहब आए, फिर रूह अल्लाह आए, फिर आप श्यामा महारानी ने ये मीठी रसना हमें दी, इसके अलावा भी अब हक के संदेशे कहाँ से सुंदर साथ जी आते हैं, हमारे ही दिल से राज्य महाराज मूल परम धाम से देते हैं। और संदेशे पर्दे से आ रहे हैं, पर्दा भी क्या है, ये 5 तत्व का है। हमें नहीं, अगर हमें संदेशा नहीं आता तो सतगुरु महाराज के माध्यम से संदेशा आता है। और चलिए उन्होंने संदेशा राज्य महाराज ने सतगुरु महाराज को नहीं तो सुंदर साथ अपने कोई ऐसे अड़ोसी पड़ोसी सुंदर साथ के माध्यम से, हम जिसको अपना बड़ा मानते हैं, बहनों के माध्यम से, सहेलियों के माध्यम से संदेशा तो राज्य महाराज भेज रहे हैं। और किसी के नहीं माध्यम से तो राज्य हमारे दिल में बैठ कर ही कोई ना कोई संदेशा हमें कि रूह बात को पकड़ ले और धनी की राह पर चल पड़े, ए मेहर लेवे मोमिन जो असल हक निस्बत। अब जो मोमिन होते हैं वो उस मेहर को तो समझ जाते हैं,
कि भाई ये संदेशा तो मेरे लिए आ रहा है, किसी और के लिए नहीं आ रहा, और वो उस मेहर को पकड़ कर आगे चल पड़ते हैं। बाकी दुनिया वाले तो क्या होते हैं सुंदर सा जी, दुनिया वाले उस बात में कोई मेहर, कोई संदेशा आया भी, कोई बात आई भी, उसमें भी तर्क वितर्क ढूंढने लगते हैं, उसमें भी बुद्धि की चतुराई, उसमें भी होशियारी। आप देखिए ना, सीधी सीधी बात आ रही है धनी की, आप पकड़िए उसको और चलना शुरू कीजिए। देख, चाल में सुंदर साथ जी बड़ा सुख है। जो चाल चलते हैं राज्य की राह पर, उनको हर बात खुलती है, और संदेशा भी उनको पता लगता है कि धनी राज्य महाराज हमारे वास्ते ही संदेशे भेज रहे हैं, हमें ही जुगत, हम वो हमारे वास्ते ही जुगत लड़ा रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए हमने माना है, माना नहीं, हमने जाना है इस बात को कि हमारे ही धनी है, मैं ही उनकी आत्म अंग हूँ, और मेरे लिए ही धनी इतनी मेहनत कर रहे हैं और मुझे जगा रहे हैं, और मेरे को ही संदेशे भेजे जा रहे हैं। खिताब हादी सिर तो हुआ जो फुरमान और न कोई खोलत, हक कदम हृदय मोमिनो जो असल हक निस्बत। अब हादी के ही सिर पर ये खिताब भी आया है कि श्यामा महारानी के सिर पर और प्राणनाथ जी के स्वरूप पर, कि फुरमान कोई और न खोलत। ये जो फुरमान, कुरान तो है ही सही, अब इस वाणी को भी और कोई संसार में खो नहीं सकता। आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने आकर ये सारी वाणी हमको दी है, और सतगुरु के माध्यम से इनको खुलवाया है। सतगुरु भी कौन है? सतगुरु राज्य का ही स्वरूप है, जो दिल में बैठकर, मोमिनों के दिल में बैठकर राज्य महाराज हमको इस वाणी को खोलते हैं और इनसे जुड़वाते हैं। सुंदर सा जी कहते हैं, पुराने जमाने में एक शब्द होता था, हम लोग को बचपन में बहुत छोटे होते थे तो, भाई चरने लगी है कि नहीं लगी? भाई चरने क्या लगी है? वाणी पढ़ने के लिए, वाणी पढ़ने में पहले ऐसे नहीं बैठ जाते थे कि अपने आप स्वरूप साहब उठाए और बैठे। पुराने जमाने में मतलब आज से लगभग आप मान के चलो, हाँ 50 साल ही मान के चलो पहले की बात है कि चरने लगाना है। भाई महाराज जी आए हैं, महाराज जी आए, चरने लगा दो। तो चरने क्या, फिर महाराज जी आते थे, महाराज जी बैठे हैं मंदिर में, और क्या अच्छा भाई चलो आओ आओ बेटा बैठो यहाँ पर, वाणी पढ़ो, तो चौपाई शुरू करवा दो। तो बड़े बुजुर्ग सुंदर साथ से सतगुरु महाराज से चरणे लगवाया करते। चरणे का क्या मतलब? कि धनी की वाणी के साथ जोड़ना। तो ये भी एक माध्यम का तरीका होता था कि जो राज्य के स्वरूप में डूबे हुए हैं, जो वाणी से, जो वाणी में डूबे हुए हैं, वो सुंदर साथ यदि हमको, बच्चों को, हम तो छोटे छोटे होते थे 7-8 साल के, संसार की किताब पढ़नी शुरू करी तो मम्मी ने चरने लगवा दी। तो मंदिर में पुजारी जी होते थे, तो पुजारी जी, उससे शेरपुर वाले महाराज जी का स्वरूप रखा है, भाई उनका ध्यान करो और चलो वाणी पढ़नी शुरू कर दो। तो इस तरह से वाणी पढ़ना भी एक, मतलब एक संस्कार के रूप में ये भी एक चीज हमारे अंदर डाली गई थी। तो वो कहते हैं कि ये भी खिताब हादी सिर तो हुआ, जो अभी पीछे बात बोली मैंने कि राजी महाराज चौपाई में ही कह रहे थे कि हादी कह समझाव, कि सतगुरु महाराज के माध्यम से ही ये बात चरणे भी राज्य के उन्हीं के लगवाया, और उन्हीं को ही, उन्हीं के ही सिर पर ये खिताब भी है। आप स्वामी श्री ये प्राणनाथ जी एक खिताब है, किनको मिला हुआ है? इंद्रावती जी को, रू अल्लाह जी को, श्यामा जी को, प्राणनाथ जी का खिताब। और बातून में देखे तो जिन्होंने सतगुरु के अंदर सब कुछ देखा है, भाई धनी का स्वरूप भी देखा, उन्होंने भी उनको प्राणनाथ जी का स्वरूप माना है। तो जो फुरमान खिताब हादी सिर तो हुआ जो फुरमान और कोई ना खोले। क्यों? क्योंकि जिनको धनी की हिदायत है वही बातून इस संसार में बयान कर सकते हैं। जिन जो स्वरूप आए हैं इस संसार में, चाहे जवाहरदास जी का हो, चाहे सरकार श्री जी का हो, शेरपुर वाले महाराज जी का हो, जुगलदास जी का हो, ये सारे स्वरूप कौन है? जिनको धनी ने हिदायत करी है आगे हिदायत करने की, कि जाओ मोमिनों को हिदायत करो और जगाओ। उन्होंने नहीं जगाया तो राज्य महाराज ने, लेकिन उनके तन को राज्य महाराज ने, अपनी राह में उनकी आत्म को राज्य महाराज ने इस्तेमाल किया, उनका राज्य की सेवा में उन्होंने अपने को समर्पित किया। तो कहते हैं हक कदम हृदय मोमिनो जो असल हक निस्बत,
क्यों? क्योंकि बात चौपाई क्या चल रही है ऊपर, चरण निस्बत का प्रकरण अंदर तय, क्योंकि उन्हीं मोमिनों के दिल में राजी महाराज के चरण कमल रखने होने की वजह से वो फुरमान भी खोल रहे हैं, वो कुरान भी खोल रहे हैं, वेद कतेब भी खोल रहे हैं, राज्य की इस वाणी के भी छिपे भेद खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में राज्य के चरण कमल आए बैठे हैं। राज्य के चरण कमल मतलब राज्य का पूर्ण स्वरूप उन तनों में आकर बैठा हुआ है, और वही इस संसार में आकर सारी बात खोलते हैं। रूहें भूलियां खिलवत खेल, ताए रू अल्लाह इल्म लियावत, सो कायम करे त्रैलोक को, जो असल हक निस्बत। अब हम रूहें और क्या क्या चीजें भूली हैं सुंदर सा जी। पहले आया रूहें भूलियां कदम, जिनसे हमारा संबंध है, उन्हीं को भूल गई। अब जब वो भूल गई तो फिर क्या भूली? फिर रूहें खिलवत ही भूल गई। वो खिलवत खाना भूल गई जहां पर धनी रूहें और श्यामा जी, हम सब रूहें राज्य की वाहिदत में शामिल थे। धनी हमको रिझाया करते थे, हम धनी को रिझाया करते थे। ये बात भी रूह इस संसार में आकर उन रूहों के वास्ते धनी रूह अल्लाह ये इल्म, ये वाणी, बेशक इल्म, खुदाई इल्म हमारे वास्ते लाई, जिससे हमें अपने घर की बातें तो पता लगेंगी और ये कायम कर त्रिलोक को, तीनों लोक भी कायम होंगे और हमारा पांच तत्वों का शरीर भी कायम होगा। लेकिन किनका? जो असल हक निस्बत, जिनकी धनी से संबंध है, पूर्ण संबंध की, जिनको अपनी समझ आती चली जा रही है और धनी के प्रति समर्पित होकर इन बातों को ग्रहण करके चलते चले जा रहे। इश्क रबद हुआ अर्श में तो रूहें इतने धरत। एक एक बात का सुंदर सा जी इतना बारीकी से एक प्रकरण में वर्णन किया कि हमने देह भी क्यों धरी। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर इश्क रबद कर लिया। क्या रबद कर लिया? कि इश्क हमारा बड़ा। और धनी कह रहे हैं कि माना तो रूह है तुम मेरी आशिक हो, परंतु इश्क तो मैं ही तुमसे करता हूं। तो रूहों को बात ही नहीं समझ में आ रही कि रूहें जो लाड लड़ाती हैं राज्जी महाराज को, वो भी तो धनी हमें उपजाते हैं, तब हम उनको लाड लड़ा पाते हैं। इस बात को समझाने के लिए रूहों ने इस संसार में देह धरी, और देह धरने के बाद पहले पूरी फरामोशी की गई कि देखो अब तुम्हें कौन जगाता है। रूहें संसार में देवी देवताओं को यहाँ के मानने लग पड़ी, अपना संबंध भी इन पांच तत्वों के शरीर और संबंधियों से करने लग पड़ी। ये सारा ब्रह्मांड यहाँ आकर बना, लेकिन अपने असल घर, मूल घर की याद एक बार भी नहीं है। तो वो याद कराने वाले कौन है? आशिक तो फिर वही हुए कि वही याद करा रहे हैं। बाकी हमें तो याद ही नहीं आई थी बात। कोई भी एक सुंदर साथ बता दे, एक, इवन एक कोई भी सुंदर साथ बता दे कि बिना धनी के जगाए कोई जगह। कैसे जगह? ये धनी की जुगत है। धनी ने कौन सी जुगत लड़ाई मेरे को नहीं पता, लेकिन आए हैं धनी, धनी ने हाथ पकड़ा है, तब ही हमारे अंदर राज्य के प्रति भाव जगा है। इवन हम निजानंदी प्रणामी होने के बावजूद भी हमको जब तक कोई माध्यम नहीं मिला है, हम इस वाणी को केवल पाठों के रूप में ही पढ़ते चले जा रहे हैं। पढ़ रहे हैं पाठ, अनेक